मेरा बस चले ना, मेरा बस चले। तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़ कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक माँ को पकड़ाऊं। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अनुपम खेर को नाना पाटेकर ने एक करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जब से कश्मीर फाइल फिल्म आई है उसके बाद से लगातार ऐसी वीडियोस आ रही हैं डराने वाली। हर कोई थिएटर से वीडियो बनाकर मुस्लिमों के नरसंहार की बात कर रहा है, उनको सबक सिखाने की बात कर रहा है। अब तो ऑनलाइन यूट्यूब पर आकर मुसलमानों की बच्चों का रेप करने की बात कह रहे हैं। वो वीडियोस भी दिखाऊंगा एक एक करके, लेकिन ये समझिए कि आज भारत में अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, उसका काम ठप है, उसकी पहचान नहीं है, तो उसके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो मुसलमानों को गाली दे, उनके खिलाफ इस्लामोफोबिक कंटेंट बनाए और ऐसा हेट का माहौल बना दे जिससे खुश होकर उनके आका जो है वो सर पर बिठा लेंगे और जो भक्त है वो उनकी वाहवाही में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनको सच दिखेगा ही नहीं। यही मामला द कश्मीर फाइल पर हो रहा है। कश्मीर फाइल पर विवेक अग्निहोत्री ने जो फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उससे भक्त इतना खुश हैं और इतना बिलबिला रहे हैं, उनका बस करे तो आज ही वो मुसलमानों का सफाया कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो थिएटर से वीडियोस आ रही हैं, जो ऑनलाइन ये लोग थ्रेट दे रहे हैं मुस्लिमों को, वो सब चीजें सबके सामने है सोशल मीडिया पर। एक एक करके बताऊंगा कि किस तरीके से एक युवक अपना चेहरा छिपाकर मुसलमानों की बच्चों को बीच में से काटने की बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी खबरें हैं कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए आज जमीन तंग कर दी गई है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। मस्जिदों में नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। सबसे पहले यह खबर देखिए, अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, कर्नाटक में एक त्योहार मरिकंबा जात्रे पूजा के दौरान मुस्लिम दुकानदारों को स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं है। स्टॉल्स बाय मुस्लिम्स नॉट अलाउड एट मरिकंबा जात्रे इन कर्नाटका। कर्नाटका में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बाद से अब वहां पर जो शॉपकीपर हैं, जो मुस्लिम वेंडर हैं, उनको दुकान लगाने से मना कर दिया। ये नफरत का नतीजा है जिसको आज गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जो है प्रमोट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो इस तरीका का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उसके अलावा ये खबर देखिए, जफरुल इस्लाम खान साहब ने ट्वीट किया है, नो नमाज, पुलिस डिस अलाउड फ्राइडे नमाज इन 16 मॉस्क इन पंचशील एरिया ऑफ दिल्ली। इमाम ऑफ एन ओल्ड मॉस्क सेड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर दैट नमाज वाज स्टॉप हियर फ्रॉम टुडेज इनकलाब। उर्दू अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है, पुलिस ने जुमे की नमाज नहीं होने दी। ये दिल्ली के जो साउथ दिल्ली है, वहां पर पंचशील एक एरिया पड़ता है जहां 16 मस्जिदों में नमाज नहीं होने दी कल जुमे की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में जब मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, या फिर जहां छोटे मोटे गांव हैं जहां पर आरएसएस या हिंदुत्ववादी संगठन जो एक्टिव है, वहां पर क्या हाल होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नफरत 2014 से शुरू हुई थी वो आज किस स्तर पर पहुंच गई है। एक तरफ कोर्ट कहता है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की जो खबरें देखने को मिलती है उससे दिल दहल जाता है और कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक है, जो कमजोर है, जो शोषित है, उनके दिलों में एक खौफ पैदा होता है कि आज जो है कानून का राज खत्म होता दिख रहा है और जो मनोवादी व्यवस्था थी उसको लागू करने के चक्कर में ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो ये खबर थी कि किस तरीके से कर्नाटक में जो मुस्लिम वेंडर है उनको डिसअलाउ कर दिया गया है, अब उनके वहां पर दुकान नहीं लगेगी। अब जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऑनलाइन आकर मुस्लिम महिलाओं को या बच्चियों को मारने की, रेप की धमकी दे रहे हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। अगर आप तुम लोग हिंदू हो और कश्मीरी हिंदू भाइयों का बदला लेना चाहते हो तो भाइयों तुम्हारे सामने जो भी मुसलमान हो और जिस प्रकार से इन्हें परेशान कर सको मुसलमानों को, कोई भाईचारा नहीं भाई, इनका यूज करो, भाईचारा मत निभाओ इनसे, इनका यूज करो। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले। तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़ कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक माँ को पकड़ाऊं। तो देखा आपने, ये शख्स किस तरीके से कह रहा है कि हम आपकी 6 साल की बच्ची को भी चीर कर बीच में से एक माँ को दे देंगे, एक बाप को दे देंगे। और ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और इसका इंस्टाग्राम पर भी पेज बना हुआ है जहां पर हजारों लोग ये वीडियो देख चुके हैं।
आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी उसका असर क्या हो गया। आज लोग ऑनलाइन आकर लोगों को थ्रेट दे रहे हैं और उनको धमका रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को यहां से भगाना है, उनको मारना है, सबक सिखाना है। जबकि जो कश्मीरी पंडितों का मामला है उस पर तमाम इंक्वायरी हुई है, तमाम कमीशन बनी है, तमाम रिपोर्ट आई है, जिसमें सबने अलग अलग तथ्य पेश करे, लेकिन अग्निहोत्री ने जो तथ्य पेश करे, जो फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे समाज में संदेश गया कि किस तरीके से वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता की। यकीनन अगर कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ था उस टाइम पे, पहली बात तो उस टाइम पे बीजेपी सरकार में थी और जो गवर्नर थे वहां के वो भी बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन उस पर सवाल नहीं होगा, सवाल सिर्फ मुसलमानों से होगा। और पूरे देश में कितने दंगे हुए जहां पर मुसलमानों का नरसंहार हुआ, मुरादाबाद हो, भागलपुर हो, मेरठ हो, उस पर गुजरात हो, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। आपको पता है कश्मीरी पंडितों की आज तीसरी पीढ़ी जो है उनको भी पेंशन मिलती है, लेकिन बिहार में, झारखंड में कितने दलितों की बस्तियां उजाड़ दी गई, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। ना ही मुसलमानों को इतने दंगे हुए, नेली नरसंहार हुआ, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का सहारा लेकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि आज समाज में जो नफरत बढ़ा दी गई है उसका खामियाजा आज नहीं कुछ दिनों बाद वो सामने निकल कर जरूर आएगा। जिस तरीके से ये वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं और मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहे हैं, उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर ने कश्मीर फाइल पर साफ साफ कहा है कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, और इस तरीके की फिल्में बनाकर देश को बंटवारे की कगार पर ना ले जाएं, देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। तो नाना पाटेकर जैसे लोग आज भी हैं जो सच के साथ हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, वरना लोग आज इतने डरे हुए हैं कि सच को सच कहने से कतरा रहे हैं और इस तरीके के जो झूठे प्रोपेगेंडा है उसको चलने दे रहे, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी निकले। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, जो बोलना जानते हैं, जो सत्ता से सवाल करना जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी फाइल्स के बाद जो माहौल बना है वो बहुत ही डरावना है। आज मुसलमानों का निकलना दूभर है। मुसलमान अकेला कहीं जा नहीं सकता, खासकर वो अगर टोपी दाढ़ी या कुर्ता पहनकर अगर चला जाए तो उसकी जान कब चली जाए कुछ पता नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ आज भेदभाव हो रहा है और जो संविधान था उसको ताक पे रखकर मनुवादी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। आज संविधान सिर्फ कागज पर रह गया है, जबकि जमीनी स्तर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर थी। एक तरफ नाना पाटेकर ने अनुपम खेर और अग्निहोत्री की जो फिल्म आई है कश्मीर फाइल पर, उस पर मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने समाज में जो बंटवारे की बात कही जा रही थी या जो झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया उस पर दो टूक लहजों में उन्होंने जवाब दिया है। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से आज भी ऑनलाइन लोग जो है मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हालांकि इस शख्स का जो चेहरा है वो छिपा हुआ है और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम हो। अगर ऐसा भी है तो पुलिस इसको गिरफ्तार करे जल्दी से जल्दी और इससे पूछताछ करे। ये शख्स कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, इसको गिरफ्तार करे, इससे पूछताछ करे और इसको नफरत फैलाने के जुर्म में इसको कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि जो समाज में नफरत फैलाने का इन्होंने काम किया है उसको रोका जा सके और इस तरीके के जो अपराधी हैं, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, उनको सजा दी जाए। तो ये बड़ी खबर थी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।